ओम नमः शिवाय। हनुमान जी ने जब सीता जी को ढूंढ लिया, वो पेड़ के ऊपर बैठे थे, उसी समय रावण अपनी रानी मंदोदरी के साथ सीता जी के पास पहुंचा। तो हनुमान चुपचाप देख रहे हैं कि देखते हैं ये क्या कहता है हमारी सीता माता को। तो जब वो कहता है तो मुझे दया दृष्टि से देख हे सीते, तो सीता जी तिनका उठाती हैं। बोलता है दशमुख कि तू तिनका क्यों उठाती है मैं बार बार। तो सीता जी कहती हैं मेरी माँ पृथ्वी है, धरती मेरी मात है और तिनका मेरा भ्रात। क्योंकि मैं धरती की पुत्री हूँ तो तिनका मेरा उस रिश्ते से भाई हुआ। तो सुनिए आगे क्या कहती हैं सीता जी। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा है। तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आंखों ही का है। सीता जी रावण को आंख उठाकर भी नहीं देखती, तो वो कहते हैं पर्दा तो आंखों का है, पर्दे का पर्दा नहीं है। जब मैं आंख उठाकर ही नहीं देखूंगी तो इससे मेरा पर्दा ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका। कह रही हैं मुझे उन्हीं के पास पहुंचा दे जिनका मेरे पर अधिकार है, नहीं तो तुझे एक दिन तिनका तिनका धिक्कार देगा। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलनी खिलती है। यह आगे आंखें अगर कमलनी है तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं। देखिए किस तरह से रावण की और राम की तुलना करके बता रही हैं कि तू तो जुगनू से भी बदतर है और मेरे राम तो सूरज से भी बढ़कर हैं। तो तेरी उनके सामने क्या बराबरी हो सकती है जो तू ये सोच रहा है कि मैं तुझे देखूं। लंकापति खद्योत सम, रवि सम अवध कुमार। रावण यह सुन जल उठा, कहा खींच तलवार सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो वह तलवार एक क्षण में इस पार तुझे पहुँचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पुष्प पशुबल पर इतराता है। पिंजड़े में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे सत को सत यह काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रत प्रतिवर्ता छतरानी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लज्जा डूब जा जल निधि में, क्यों खग दिखाने आया है। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों जिनमें यह खड़ग उठाई है। वह खड़ग जल नहीं जाती क्यों जो उन हाथों में आई है। नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे न पवन के झोंके हैं। तरण तरण अशोक उपवन के तब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आंखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। लंकेश हरण तूने जनक आत्मजाना की है। करनी अजान की होकर सुजान की है। आया है लेने बदला ऋषि रक्त इस बहाने। इस जान ले घड़ी अब लंका के जाने की है। आजान भुजाओं ने जब शिव का धनुआ तोड़ा, क्या शक्ति उनके आगे 20 भुजान की है। पर नारी को चुराना है मौत का बुलाना, मत खेल समझ इतना इसको बाजी ये जान की है। घट घट में है व्यापक रक्षण वही है मेरा,
है जानकी के रघुवर, रघुवर की जानकी है। यह सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खड़ग तान संगार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। तभी तोल तलवार को पाया राक्षस नाथ, सर्वेश्वर कह सिया ने झुका दिया निज मात। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो अनुचित है यह नाथ, इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से हाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ, राजा को जाते जाते निश्चर से बोला कि सताओ सीता को, देता हूँ समय 3 दिन का, जब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी कर का फल पाएगी यह खड़ग और वह सर होगा। मन ही मन उधर कहा कवि ने, माँ का न मलिन अंचल होगा, उसके कब पहले मेरे मुष्टिक तेरा यह वक्षस्थल होगा। तरुवर अशोक के बोल उठे हम उसे प्रथम उजड़ते हैं, लंका के महल लगे कहने उसके पहले हम जलते हैं। तिरजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चल गया था शीश को तो वह कह उठी तुरंत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। निश्चरो सुनो तुम ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है दक्ष कंदर का संगार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदिनी आज है राम प्रिया, कल सर्वज्ञी कहलाएगी, हम कष्ट इन्हें देंगी तो वह बदले गंभीर चुकाएगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ लग जाओ इनकी सेवा में, सज्जनता सदा लाभ देती होती है हानि दुष्टता में। असुरा तिरजटा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ, रजनी चरिया सेविका बनी कपिवर को हर्ष अपार हुआ। चली गई सब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब तिरजटा से जान की बोली यों कर जोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तू मेरी मात धर्म की है मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति विरह पथ सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ तू भी कर कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ जा आग कहीं से तू ला दे। तिरजटा ने देखा जभी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ को उनको प्रबल प्रताप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मिथिलेश नंदनी धीर धरो क्यों इतनी व्याकुल हो कल से, उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदय आंचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं धीरज ही धारो वे देही, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वे देही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे संपूर्ण शरीर सुखाया है, फिर भी धन्य तुम्हें देवी तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी तिरजटा से, पत्तों में छुपे दूत का तन पुलका उठा तब श्रद्धा से। सीखो है दुनिया की बहनों पति धर्म पतिव्रता सीता से, वियोग में जब जीवन रखना रहना इस भांति तपस्या से। पति के हित राजमहल तज कर वन वन के संकट सहनायो, द्वेषता छूट कर पति से राक्षस के मुंह में रहना सो यूं। आखिर जब चिता बनाई है पतिव्रत पर आँच न आने दो, बलिहारी भारत को देवी भारत की लाज न जाने दो। अभी रात है इस समय कहाँ मिलेगी ज्वार, यह कह तिरजटा भी गई उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब और था पत्ते तक थे शांत, सम्मुख आधी चिता थी नीरव निठुर नितांत। नयन चिता की ओर थे मन रघुवर की ओर, हृदय सिंधुक में विरह की उठने लगी हिलोर। पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर
श्री जानकी करने लगी प्रलाप, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सीता माता किस प्रकार प्रलाप कर रही हैं, सुनिए। जब तलक प्राण न प्यारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा। प्रारब्ध में सब ऐसी ही संकट की घड़ी है, वितना को बदलता नहीं जब दृष्टि ही कड़ी है। अब तो यही है सिद्धि प्रकृति पीछे पड़ी है, होता है भान मृत्यु मुझे लेने खड़ी है। तो मैं भी प्राण त्याग दूं या जी में अड़ी है, विरह अब तो गंवारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा। ऊंच से गिरधर जरा पीछे, तू ही हट जा, जल से भर जल निधि तनक, इस ओर पलट जा। आकाश धरणी बन के तू नीचे को पलट जा, पथरीली भूमि देर न कर, शीघ्र तू फट जा। है सत्यता वीरता तू सामने हट जा, शोक में अब किनारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा। रघुवंशियों के रक्त उबल और उछल जा, को सर्द चांद आज तू आतिश से बदल जा। लू बन के समीर तू इस वन में मचल जा, पति भक्ति संभाव संभल जा तू संभल जा। हे प्राण हे जीवात्मा बस जा तू निकल जा, रोते रोते गुजारा न होगा, दुख से छुटकारा न होगा। इस प्रकार सीता जी विरह में व्याप्त होकर कह रही हैं। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हूँ, प्राणनाथ फिर कह उठा, आत्म पखेरु कूक। हाय मेरे प्राणे जीवन अब जिया जाता नहीं, विरह श्री चरणों का दासी से सहा जाता नहीं। भाग्य उठा इस कदर है मौत भी आती नहीं, ज्वाल तो तन में लगी है पर जला जाता नहीं है। चिता तो सामने पर आग मिलती ही नहीं, उद्गणों तुमसे भी क्या नीचे गिरा जाता नहीं है। मेरे दुख सुख के साथी मेरे रक्षक अशोक, लाल पल्लव अग्नि सा तुझसे दिया जाता नहीं। कर अशोक अभी मुझे घर, तेरा नाम अशोक है, एक ही पत्ता गिरा दे कुछ घटा जाता नहीं। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से निकल जब हुए अंजनी लाल, दिए अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सीता जी व्याकुल होकर विरह के गीत गा रही हैं कि हे अग्नि तुम मुझे जला दे, हे तारागण तुम ही नीचे गिर जाओ, जिससे मेरे चिता में आग लग जाए। चिता लगाए बैठी हैं सीता जी, तो पेड़ों से भी कह रही हैं कि तुम ही जल जाओ मेरे लिए। तो हनुमान जी जो पेड़ पर बैठे हुए थे वो सोचने लगे कि माता की पुकार से कहीं आग सचमुच में ही ना लग जाए। वो व्याकुल हो गए और उन्होंने अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल दी। गिरते ही चमकी मुंदरी यूं मानो चमकीला तारा है, सीता जी बढ़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा है। सीता जी सोच रही हैं कि मेरे पास अशोक ने अंगारा डाल दिया है। मुद्रिका परम सुंदरी थी, वह हीरा था जिसमें जड़ा हुआ, श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जब अंगूठी को आनंदित सिया अपार हुई, फिर कुछ विचार आए ऐसे बिजलियां हृदय के पार हुई। मुंदरी विवाह वाली ही है इसलिए लगाई आंखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई यह क्या घटना है, क्या लीला है, माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है, पर रघुनायक तो है अजय इस शंका में क्या रखा है। बंध गए ख्याल जभी ऐसे दिल पर फिर दुश्वारी आई, इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई। सीता जी अंगूठी उठाकर सोच रही हैं यह तो मेरी अंगूठी मेरी शादी वाली है, विवाह की अंगूठी है, लेकिन यह तो मैंने केवट को देने को दी थी श्री राम जी को किनारे पे। क्या कहीं ये रावण ने कुछ लीला रचाई है। बड़े संकट में
सीता जी सोच रही हैं क्या मेरे प्राण प्रिय ने ये मेरे लिए कुछ वो भेजी है, सूचना भेजी है, सोच ही रही हैं। तभी ऊपर से हनुमान जी बोल उठे, जय हो श्री राम 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 सियावर राम राम, अवधनाथ सीतानाथ जन के नाथ जग के नाथ राम राम राम। माँ मन की घबराहट छोड़ो, लो राजेंद्र का नाम राघवेंद्र का नाम, वानर सेना के साथ यहाँ आते हैं जय श्री राम। किष्किंधा के कपिपति द्वारा सब ठीक हो गया काम, मैं रामदूत सुधि लेने आया हो स्वीकार प्रणाम। जय हो श्री राम राम सियावर राम राम। श्रवण द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोले तुम दूत हो तो क्यों अंतर्धान, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब सीता जी ने आवाज़ ये सुनी तो कहने लगी कि अगर तुम दूत हो तो अंतर्धान क्यों हो, क्योंकि हनुमान जी लघु रूप में छुपे हुए थे अशोक के पेड़ पर, और अंगूठी देखकर सीता जी व्याकुल हो चुकी थी। इससे आगे हम आपको कल सुनाएंगे। अगर आपको मेरी रामायण सुनने में अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।